दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, खत्म। मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप पब्लिक से पूछिए। मुझे लगता है कि नीतीश बाबू अब उस लायक नहीं रहे कि मुख्यमंत्री भी बन सके। एक चेहरा होना चाहिए। देखिए, उद्धव ठाकरे जी का एक चेहरा है हिंदुत्ववादी चेहरा, राष्ट्रवादी चेहरा। हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। मेरी शान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, पहचान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी आन तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, धरती पुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बहाने जानते हैं आप लोग, मार्क्स अच्छे नहीं आए तो बहाने बना लिया कि वो मम्मी उस रात नींद नहीं आई थी, पेट में दर्द हो रहा था, तो अगले दिन पेपर ठीक नहीं कर पाए हम लोग, इसलिए मार्क्स अच्छे नहीं आए। फिर कभी भूख लगी और बाहर का खाना खाने का मन किया तो निकल जाते हैं, कहते हैं मम्मी घूम के आ रहे हैं, थोड़ा सा खाना खा। तो बहाने हम लोग बनाते रहते हैं, जीवन में बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? हाँ, सबसे बढ़िया बहाना अगर आपने अपने जीवन में बनाया है तो क्या बनाया है? कौन बताने को तैयार है? बताओ, कभी बहाना बनाया है? नहीं बनाया। नहीं बनाया, झूठ बोल रहे हो। ऐसा हो सकता है कि बहाना नहीं बनाया। आपने कभी कोई बहाना बनाया? नहीं बनाया। आपने बनाया? बहाना तो बहुत बनाया है, जब भी मौका मिलता है बहाना बनाने का बना लेते हैं। इनके बदले भी मुझे लग रहा है यही बहाना बना के आए हैं। सबसे बढ़िया बहाना क्या बनाया अपने जीवन में? अब अचानक मेरे ध्यान में तो नहीं आ रहा है, बट कई बार होता है कि ऐसे बचपन में जो है स्कूल जाना है पर स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे? तो जबरदस्ती जो है पेट में दर्द हो रहा है पेट में दर्द हो जाता था, ये बच्चे करते हैं बचपन में जब छोटे होते हैं। आपने कभी कोई बहाना बनाया है? हाँ, मैंने बनाया। स्कूल जाते थे तभी बनाया था। एक दिन मैथ का जो काम है ना, क्वेश्चंस वो सॉल्व नहीं किए मैंने, तो मैंने बहाना बना दिया कि कल जो है मैं बीमार हो गया था इसलिए नहीं कर पाया। टीचर को बहाना, टीचर के साथ सबसे ये बहानेबाजी चलती है। लेकिन देखिए अभी क्या हो रहा है कि चुनाव के नतीजे आ गए। अब 24 की तैयारी में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लग गए हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां और कांग्रेस बहाने ढूंढ रही है कि ये जो हम हारे हैं, ये कौन सा बहाना बता दे देश को कि हम इस वजह से हार गए हैं। वो बहाने ढूंढे जा रहे हैं। तो क्या क्या बहाने ढूंढे जा रहे हैं, जरा एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूं, आप लोग जरा गौर फरमाइए। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ईवीएम पर भरोसा नहीं है, ये सबसे आसान बहाना है। कमलनाथ ने कहा कि वोट कम मिला तो उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए जिन्होंने वोट नहीं दिया। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा कि सनातन का श्राप लग गया। प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस अकेली बढ़ी, बीजेपी से 10 लाख ज्यादा वोट मिल गया। यह भी एक बहाना है कि 10 लाख ज्यादा वोट मिल गया, हार गए तो क्या हो गया। आगे बढ़िए, बीके हरिप्रसाद हैं कांग्रेस के, वो कह रहे असल नतीजों को देखेंगे तो हम जीत गए हैं। ऐसा कौन सा बाजीगर होता है जो जीती हुई बाजी को हार जाता है? हारी हुई बाजी को जीतने वाले को सिकंदर कहते हैं। लेकिन कांग्रेस अलग तरह की जीत देख रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन में होते तो एमपी का रिजल्ट कुछ और होता और बाकी प्रदेशों के रिजल्ट कुछ और होते। तो कुल मिलाकर बहुत सारे बहाने, ये 3 पन्ने जो हैं वो बहानों के हैं। तो सवाल ये है कि कांग्रेस क्या बहाने बनाती रहेगी, और मोदी जी 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं, और अब 24 में भी कांग्रेस कोई बहाना नया लेकर आएगी। क्या लगता है कि कांग्रेस क्या बहाना लेकर आएगी? वो कहेगी इस बार क्या है कि इन्होंने तो कोई मंत्र मारा है, इस वजह से जीत गए। पहले तो ईवीएम, वो अब कहेंगे कि मंत्र मारा है। हाँ, कोई भी बहाना आने से 24 में तो बीजेपी का सरकार आना ही आना है। अगर इंडिया गठबंधन वाले अपना ईगो छोड़ के मिल के अगर ट्राई करेंगे तो 29 भी नहीं 34 में ट्राई करें तो कुछ मौका मिल सकता है। सर, राहुल गांधी अच्छे खिलाड़ी है पर गलत खेल खेल रहे हैं राजनीति का। उसे उसकी मम्मी पापा को बताना चाहिए, मम्मी को बताना चाहिए कि बेटा ये तुम्हारे लिए नहीं है, किसी और के लिए, क्योंकि बाबा नतीजे में हार रहे हैं। वो देखिए ना कौन सा खेल खेले।
राजनीति का गलत खेल खेल रहे हैं ना कौन सा खेल उनके कौन लिए? सा ज्ञान है राजनीति का जो ज्ञान वो कोई और कुछ ट्राई करे कुछ और ट्राई कर ले, कबड्डी, क्रिकेट मैच ये सब कर सकते हैं? क्या क्या लगता है कि राहुल जी गलत खेल खेल रहे हैं? देखिए, दूसरे को दोष देने से अच्छा अपनी गलतियों में सुधार करें, ठीक है? जितनी सारी चीजें बीजेपी के लिए बोल रहे हैं उतने अपने में सुधार करें, और इंडिया गठबंधन को भी यही करना चाहिए। दूसरे पे आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, आपका अपना ही नुकसान होगा। बिल्कुल, अपने पे ध्यान देंगे ज्यादा बेटर होगा, दूसरे की गलतियों को निकालने की बजाय। दूसरों की गलतियों को निकालने की बजाय अपने पर ध्यान दीजिए तो ज्यादा अच्छा होता है ना? लेकिन जब गलती बार बार होती है तो आदमी सोचने लगता है कि अब बहाना भी क्या बना। ऐसा भी होता है कि नहीं होता है? हाँ बिल्कुल सोचते हैं, बिल्कुल सोचते हैं। क्या लग रहा है कि सबसे बढ़िया बहाना क्या होगा 24 के लिए अगर कांग्रेस हार जाती है? अपनी गलतियां देखो जी, सबसे पहले अपनी गलतियां देखनी चाहिए। कोई अच्छा बहाना है आपकी नजर में अगर 24 में कांग्रेस हार गई तो? नहीं, बहाना गया, बहाना तो कुछ भी बना लो, बहाने का तो कोई नाम नहीं है, कितने मर्जी बहाने निकाल लो। कुछ भी बहाना बने। क्या लगता है आपको? नहीं लगता है? सो के उठ के आ गए क्या सीधे? चलिए जरा मेहमानों से मिलवा देता हूं आपको। हमारे साथ आज कौन कौन है वो आपको बता देता हूं। बीजेपी से हमारे साथ एसएन सिंह हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। सौरभ दुबे पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। एसके दत्ता जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। डॉक्टर रत्ना पांडे कांग्रेस से हमारे साथ हैं। राहुल लाल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। और महेश आर्या समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है। रत्ना जी, अभी कौन सा बहाना आप लोग सोच रही हैं कि 24 के लिए सबसे बढ़िया रहेगा? सर, बहाने की तो हमें जरूरत ही नहीं है, और ना तो कोई बहाना अभी तक बनाया जा रहा है। मैं इस बात को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम पे संदेह का कोई वजह नहीं, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर प्रश्न ये उठते हैं कि ईवीएम जो कंपनी सप्लाई कर रही है भारत को, उसका किसी को पता नहीं। ईवीएम सॉफ्टवेयर किससे खरीदते हैं हमें पता नहीं। ईवीएम की गणना कैसे होती है हमें पता नहीं। पूरा का पूरा तेलंगाना में कहां से ईवीएम मशीन आई वो पता है? मैं आपसे ये कह रही हूँ कि वो कहीं पर भी आई, वो कर्नाटक में आई, वो राजस्थान में आई, 2018 में भी राजस्थान में आई थी जब तीनों हिंदी पट्टी के राज मेरे थे, ठीक ना? तो तब भी थी। मैं इस बात को नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर मशीन में गलती है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग कब तक बहाना खेलते रहेंगे? बहाना है, बहाना हम क्यों बनाएंगे? हमारा प्रदर्शन तेलंगाना में देखिए, 18 पे हाशिए। तो वहाँ ईवीएम मशीन ठीक चली, 18 में अच्छी कंपनी से खरीद के आई थी। मैं ये कही नहीं रही हूँ कि ईवीएम पूरी तरह खराब है। अगर फॉल्ट है तो सबके हित में है कि फॉल्ट सही की जाए। ठीक है, गड़बड़ी ये हो गई कि समाजवादी पार्टी से राय विचार नहीं किए इन लोगों ने। देखिए, धरतीपुत्र के कार्यक्रम में धरतीपुत्र की पार्टी से हूँ, और वो यहाँ पर जो हारा है कांग्रेस हारी होगी, इंडिया गठबंधन नहीं हारा है। इंडिया जीता है और जीतेगा और जीते रहेगा। जीती तो बीजेपी है। नहीं, आगे जीतेगी इंडिया का। जब चुनाव आएगा 2024 वहां पर इंडिया जीतेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अखिलेश जी ने भी तो कह दिया ना कि इंतजार हमें करवाया तो हम भी इंतजार करवाएंगे। तो इंतजार तो वही करवाया, इसमें तो सब जग जाहिर है। अगर इंतजार अगर 24 में इनको इंतजार कराएंगे। इंडिया लड़ता तो हर कोई नहीं हारता, हर कोई नहीं हारता। हाँ, देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है उसका जनाधार वेंटिलेटर पे है और इनका अहंकार जो है वो एक्सीलेटर पे है। सुनिए, जो पार्टी कभी मुल्क की पार्टी हुआ करती थी, आज वो पार्टी मोहल्ले की पार्टी बन के रह गई है। इसका घमंड देखिए। और बगल में समाजवादी पार्टी, ये कहते हैं कौन? अखिलेश। वो कहते हैं छुटभैया बेटा, छुटभैया नेता। इस प्रकार का अहंकार पूरे गठबंधन को डुबो रहा है, और आने वाली इनके पास कोई रणनीति नहीं। आपके पास क्या रणनीति है बताइए? आप कांग्रेस पार्टी जो अपने पार्टियों को धोखा देती है, देश की जनता को धोखा देती है। वेंटिलेटर पे कारण मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी आदमी मुंह पहले अभी तो शुरू नहीं हुआ, आपका चेहरा लाल हो गया। कांग्रेस को डिफेंड करना बड़ा मुश्किल है। जब कोई ये कह दे कि कांग्रेस वेंटिलेटर पे है तो फिर मुझे आश्चर्य होता है, सातवां आश्चर्य होता है। भाई बिल्कुल जनाधार नहीं आ रहे। 10 लाख आपसे ज्यादा वोट लाया गया, बहानाबाजी नहीं है, तथ्य है ये। आपसे ऊपर वोट लाया गया, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के कारण से चीजें हुई है। अरे आप जयपुर, एक चीज ये बताइए कि 10 लाख वोट ज्यादा मिल गए और पार्टी हार गई है। 5 राज्यों में 3 राज्य पार्टी हार गई, तो ऐसे 10 लाख ज्यादा वोट का क्या करेंगे आप? आप लोग तो खुश हो रहे होंगे कि इधर बहाना चल रहा है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये लोग सनातन को मानते नहीं, फिर भी हम सनातन की ही बात करेंगे। सनातन में कहा जाता है कि बुरा ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढो आपने मुझसे बुरा न कहो। अरे ये तो उसी दिन हार गए थे जब सनातन को गाली दिए, जब शोभा यात्रा पर पथराव कराए,
जब किसी की गला कट जाती है तो वहां तुष्टीकरण का कार्य किए। आप देखिए, चुनाव जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी 100 कार्यक्रम में जाते हैं और चुनाव हारने के बाद भी राहुल गांधी आराम फरमाते हैं। मैं तो कहूंगा कि जो कुर्ता फाड़ राजनीति मध्य प्रदेश से शुरू हुई थी, आप देख लीजिए आज बयान समाजवादी पार्टी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने तो कहा सनातन, ये सनातन के हैं। जब देश का प्रधानमंत्री मंच पे खड़ के कहता है कि ईवीएम दबाओ और फांसी लगवाना, तो समर्थक जो कल राजस्थान में हो रहा ना, आप लोग सनातन की नहीं है क्या? आपने कहा कि ये सनातन का, आप लोग सनातन की नहीं है। ये तो सनातन के ठेकेदार हैं। आप लोग कंफ्यूज हैं क्या? ये रत्ना जी, आप लोग कितनी कंफ्यूज हैं कि सनातन के साथ जाएं कि सनातन के खिलाफ जाएं, समझ ही नहीं पाती है। ठेकेदारी ये करते हैं, हम तो सनातन के भक्त हैं, ये ठेकेदार हैं। अच्छा, एक मिनट जनता से पूछता हूं मैं, किस किस को लगता है यहाँ पर? हाँ, एक सेकंड। हाँ, झा साहब जवाब दे दे। देखिए, मैं तो अपनी बहन को कहता हूँ कि भगवान राम आपके भी हैं, सनातन आपके भी हैं, लेकिन आप बंटवारा करते हैं। राम की बात होगी तो वो बीजेपी के हो जाएंगे, और अगर सूर्य की बात होगी तो बीजेपी के हो जाएंगे, गंगा की बात होगी तो बीजेपी की हो जाएंगे, योगा की बात होगी तो बीजेपी की हो जाएंगी, किसी मजदूर की अगर हत्या होती है कश्मीर में तो बीजेपी की हो जाए। अरे भाई, आप भी तो भगवान राम को मानिए, आप भी तो अयोध्या में जाइए। ठीक है, मैं लोगों से जरा पूछता हूँ कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमनजीत है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या करते हैं? मैं प्रोफेसर हूँ कॉलेज। प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि सनातन कौन सी पार्टी की है? सनातन सबका है, राम सबके है। राम ने नहीं बांटा, राम सबके है। कौन सी पार्टी आपको कंफ्यूज लगती है कि सनातन के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? राजनीतिक सारी पार्टियां ही ऐसे करती हैं, लेकिन हम सनातनी सारे पुराने टाइम से सनातन के ही रहे हैं, और श्री राम हमारे भगवान रहे हैं, तो श्री राम रहेंगे ही। हाँ जी सर, सनातन सबका धर्म है, बराबर है, सबका बराबर। जी सर। आपका नाम क्या है? राजू वर्मा। राजू वर्मा। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस अभी जो 3 राज्यों में हारी है, वो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हारी है। उसने क्या कहा कि हमें और इंडिया टीम के पार्टी के लोगों की जरूरत ही नहीं है, हमारा वहां अपना गठबंधन, हम अपने बलबूते पे वहां जीत जाएंगे, इसलिए वो वहां पे हारे हैं। ठीक है। हाँ जी, मेगा पार्टी है तो पार्टी कह रहा है सनातन धर्म तो नंबर 1 पे है, सबका धर्म एक जैसा है, लेकिन पार्टी है सभी। आप लोगों को लगता है कि कांग्रेस कंफ्यूज रहती है कि सनातन के साथ जाएं कि नहीं जाएं? आप जो भाषण दे रहे हो ना, ये प्लेटफॉर्म भी उन्हीं का बनाया हुआ है, ठीक है, कांग्रेस का। हाँ, लेकिन कामयाबी जो है ना, देश भी उन्हीं का बनाया हुआ है। हम लोग जो पढ़े लिखे हैं उन्हीं की वजह से पढ़े लिखे हैं। मैं पत्रकार भी इन्हीं की वजह से बना हूँ। अरे मेरा मुझ में कुछ नहीं है, सब कुछ इन्हीं का है। अच्छी बात है। एक सेकंड, दत्ता जी कुछ बोलना चाहते हैं? ऐतिहासिक दिन है 6 दिसंबर, जय श्री राम बोल के ही शुरू करता हूं। बात आती है ईवीएम को लेके, जनता की भरोसा नहीं है इनको, इनके ऊपर, इसलिए इनको ईवीएम की भरोसा नहीं है। ऐसा शानदार गठबंधन है, ममता ने बोली आमी तो आशपो ना, नीतीश जी साइलेंट मोड पे है, स्टेलिन वहां पे सनातन के विरोध में षड्यंत्र रचा रहे हैं। अरे जब आप तेलंगाना जीतते हो, जब आप हिमाचल जीतते हो, और जब आप किसी और प्रदेश जीत जाते हो, तब तो ईवीएम जय 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 जय, और जैसे ही हारते हो तो हाँ, इस पे वायरस है, वायरस आपके मन में है, इसीलिए प्रजातंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। वायरस हो चुके आप लोग, इसलिए जनता ने तथास्तु करके हिंद महासागर में फेंक दिया है। एक चीज बताइए राहुल जी, वैसे तो जनता कह रही है और जनादेश जो अभी आया है 5 प्रदेश में, उससे भी समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पता नहीं खाली होगी कि नहीं होगी। लेकिन आज उधर देखिए, उधर से उद्धव जी के लिए पैरवी करने लगे संजय राउत। उन्होंने कहा कि हिंदूवादी व्यक्ति जो है वो संगठन का प्रमुख होना चाहिए, गठबंधन का प्रमुख होना चाहिए। तो वो हिंदूवादी कौन है जो मोदी से लड़ सकते? भाई एक चीज बताइए, टीम इंडिया में कमी है क्या नेताओं का? कांग्रेस के कोई भी वरिष्ठ नेता हो सकते हैं, टीएमसी के लोग हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हो सकते हैं। टीम इंडिया, अरे टीम इंडिया इनका धोखा क्यों दिया? ये समाजवादी पार्टी है ना, आपके साथ लड़ रही थी ना, धोखा नहीं दिया गया। इनका धोखा क्यों नहीं? धोखा दिया गया। आपके भाई थे, भाई को धोखा क्यों दिया आपने? आपके भाई थे ना, वो गठबंधन केवल और केवल लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने ये लाइन बोला भी है, उन्होंने अखिलेश यादव चालू पार्टी है, ये चालू पार्टी के नेता। मैं बयान पूरा कर लूं, सुन लीजिए। एक मिनट, एक लाइन में मैं स्टेटमेंट पूरा कर, आराम से हाँ,
ठीक है। हम अपनी लड़ाई लड़े, हमारी जरा लड़ाई सा- हम सक्षम है। हाँ? समाजवादी पार्टी अपनी माइक लड़ाई को पकड़िए होता। ये हमारी वकालत क्यों कर रहे हैं? नहीं, नहीं, रुकिए ना। हम इंडिया के लिए लड़ेंगे, विद्या जी जीतेगा। एक लाइन में खाली कर दूं, आप कह रहे हैं कि 2024 में क्या होगा? पूरे दुनिया को नजर आ रही है कि राजस्थान में क्या हो रहा है। 3 दिसंबर को अशोक गहलोत ने इस्तीफा दे दिया था। अभी तक सब लोग कौन बनेगा मुख्यमंत्री उस लड़ाई में फंसे हुए हैं और राजस्थान की जनता को छोड़ दिया। वो सब तो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि यही बहाना है क्या? 24 से पहले इसी बहाने पर। बहानेबाजी में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, कांग्रेस रणनीति बनाने में लगी। जी जी, देखिए राहुल लाल जी नाराज हैं, नाराज नहीं होने चाहिए। मैं एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दूंगा। अगर मैं नमक या चीनी जो भी खरीदने जाऊं, पता तो चले कि भाई नमक खरीद रहा हूं कि चीनी। कांग्रेस का गुण धर्म ही नहीं पता चलता है कि ये सनातन को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये सही जनेऊ लगाते हैं कि नहीं जनेऊ ये अरे रुक जाइए भैया, ये राम को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये कुंभ में स्नान करेंगे कि नहीं करेंगे, पहले स्पष्ट तो होना चाहिए। अगर आप स्पष्ट नहीं है तो आपको कौन अपनाएगा? एक मिनट कांग्रेस की नेता, एक सेकंड सर, एक सेकंड। आप लोग कंफ्यूज हैं और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी दुकान रसगुल्ले की है कि बर्फी की है। तो बर्फी खरीदने वाला जाता है तो उसको रसगुल्ला मिल जाता है, रसगुल्ला खरीदने वाला जाता है तो बर्फी मिल जाता है, इसलिए लोग तो नहीं वापस हो जा रहे। मुझे लग रहा है सारा कंफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी को है, क्योंकि कल एक गुब्बारा फुला के मोदी जी लाए और लगे चिल्लाने हैट्रिक हैट्रिक हैट्रिक। कहा है कि हैट्रिक भाई साहब 18 में ये तीनों राज्य हमारे थे और 19 का रिजल्ट मालूम है, तो कहा नहीं जा सकता। कह सिर्फ वो सकता है जिसके सिस्टम में उसने लूपहोल कर रखा है। लेकिन एक चीज मैं मानता हूं कि देखिए इस बार कम से कम बीजेपी अपने मुख्यमंत्री के चेहरे पर कम से कम 3 स्टेट जहां पर बीजेपी की सरकार आई है वहां पर मोदी जी के नाम पर ही चुनाव लड़ा गया। तो भाई साहब अगर विधानसभा में लोग मोदी जी के नाम पर मुख्यमंत्री चुन सकते हैं तो 24 में जब मोदी जी ही चेहरा होंगे और प्रधानमंत्री का चुनाव होगा तो क्या होगा? क्या होगा? 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट 22 जनवरी को इन लोगों को पता चल जाएगा। राम भूमि का जिस दिन शिलान्यास होगा उस दिन एक बहाना इनको मिल जाएगा। दूसरा बहाना जो अभी एक पुनर्गठन बिल आया है जिसमें पीओके के लिए कुछ सीट्स फिक्स 2 सीटें शायद से राज्यपाल जो वहाँ के वो मनोनीत करेंगे, उस पर भी ये बहसबाजी करना शुरू हो गए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि बहानों की लिस्ट तैयार हो रही है और इनको अंदर से पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। क्या जी पंडित जी? हम लोग तो मोदी समर्थक हैं भैया, हम काशी वाले हैं। काशी वाले हैं तो काशी में कोई और नहीं टप सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता काशी में। काहे? मोदी को कोई माई का लाल पैदा नहीं है काशी महाराज। हाँ जी, हम बिहार से हैं सर। हम बिहार से हैं। कहिए। ठीक ठाक है। बिहार से हम ग्राम पंचायत के मुखिया हुए सर। आप मुखिया हुए, हम पत्रकार हुए, बात कहिए जल्दी। विकास पर ही वोट मिलता है, किसी का चेहरा पर वोट नहीं मिलता है। विकास है। विकास कहाँ है? नहीं है। देखिए है कोई विकास इधर? कोई विकास है? ट्रेन से, रेल से आए हैं, रेल का विकास देखें, एक्सप्रेसवे, हाईवे, क्या नहीं। हम ग्राम पंचायत में आज के 10 साल पहले 5 साल के आवर में 10 या 15 लाख रुपया ग्राम पंचायत को आता था, आज से 2 से 3 करोड़ आ रहा है। खुश हैं आप लोग? एकदम बम बम हो गया है। हाँ हाँ जी। आप देखें कल मोदी जी कितना बढ़िया स्टेटमेंट कांग्रेस वाले को दे रहे थे कि पॉलिटिक्स अगर पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव करोगे तो आगे बढ़ोगे, अब यदि पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव नहीं करोगे तो जो हाल बमपंथियों का हुआ है, जो बमपंथियों को ट्रैक पर चलते हो ना, तो जनता ऐसा क्रैक कर देगा कि फिर वही हाल होगा। हाँ। मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी को अब तो शिक्षा लेनी चाहिए। कितने चुनाव हार गए, इस बार भी 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत से, और मोदी जी ने जो लाल किले से कहा था भ्रष्टाचार मुक्त, ये इनका परिवारवाद मुक्त और तुष्टीकरण, ये तीनों हावी हुआ है कांग्रेस के ऊपर। वहाँ पे ईश्वर साहू जीते, यहाँ कन्हैया लाल की हत्या का बदला लिया राजस्थान में, और लोगों ने हिंदुत्व के नाम पे। एक हाँ बोलो जल्दी। भाई ने बताया है कि नमक और चीनी की खरीदारी के बारे में, इनसे पूछो राफेल की खरीदारी की गई है उसके बारे में कुछ कहेंगे। और सुनिए, कश्मीर फाइल, केरला फाइल दिखाई गई है सिनेमा हॉलों में, बुला लग। सुनो मेरी बात सुनो, उसके बाद राफेल के बारे में, राफेल की फाइल कब दिखाई जाएगी? अरे कश्मीर फाइल 2 आ गई है, आज ही अमित शाह जी ने कश्मीर फाइल 2 सुना है। हाँ। मैं कहना चाहूँगा कि ये जितनी बातें हो रही हैं इसका कोई अभिप्राय नहीं है।
कांग्रेस और गठबंधन वालों को बोलना चाहूँगा, आप लोग नेता बनाइए। एक नेता बीजेपी में निकला, उसके पहले क्या हाल था? एक नेता निकला, अब सबको चित कर दिया। एक नेता सबको चित कर दिया। जहाँ साहब देखिए, ये पूरा चुनाव गारंटी का था। एक तरफ मोदी जी की गारंटी थी और दूसरे तरफ की भ्रष्टाचार की गारंटी थी। यहाँ झगड़ा क्यों? अरे यहाँ चुनाव नहीं जीतेंगे आप। कहाँ जीतेंगे यहाँ चुनाव? पत्रकारों को बैन करके आप लोग चुनाव नहीं जीतेंगे। अरे पत्रकार साहब, ये लोग हमसे झगड़ा करने से चुनाव जनता से इन लोगों ने पूछा, जो हारता है वो पनौती होता है। जनता ने कहा ये पनौती है। जनता ने इनको पनौती बनाकर छोड़ दी। एक 30 सेकंड, एक सेकंड। ये जो इंदी पिंडी रावलपिंडी है ना, ये इंदी पिंडी रावलपिंडी तैयारी कर रहे हैं 24 में रावलपिंडी जाने की। श्रीमान राहुल जी कल जा रहे विदेश। अरे संसद शुरू हो रहा है, उड़ रहे विदेश के लिए, वापस आएंगे। संसद का जब पूरा खत्म हो जाएगा शीतकालीन अधिवेशन, उसके बाद वापस आएंगे। ये तो सच्चाई है और ये कमिटमेंट है इन लोगों का प्रजातंत्र के लिए। इसलिए ढूंढो रावलपिंडी, वहां से लड़ो चुनाव 24 में। साहब, मेरा ये शिकायत है कि बराबर टाइम देना चाहिए। आप बुलाया, मैं कहना चाहता हूं कि भगवान, आप लोग बराबर सीट तो बांटते नहीं है एक दूसरे को, और मुझसे कहते हैं बराबर। एक मिनट बात सुनिए, ये लोग झगड़ा किस लिए करते हैं कि बराबर सीट बांट लो। भाई पहले आपकी अरे जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी साझेदारी। देखिए, ये कुर्सी के भोगी हैं, सत्ता के भोगी हैं, सत्ता के लालची हैं। भगवान को इस्तेमाल कर सकते हैं, सनातन को इस्तेमाल कर सकते हैं, भगवान बजरंगबली को इस्तेमाल कर रहे हैं। समाजवादी अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन जीतेगा। अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन जीतेगा। ये महेश आर्या जी को लग रहा है, सुनिए, महेश आर्या जी को लग रहा है चुनाव प्रचार करने आए हैं। यही अखिलेश यादव जीतेगा। अरे अखिलेश यादव जीते हैं, लेकिन बताइए तो सही कि कैसे? अरे 10 बहानों से, रत्ना जी 10 बहानों से क्या पार्टी जीतेगी? प्रमोद कृष्णन जी ने बताया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो गाली देते हैं सनातन पर, उस गाली के नाते हार गए। तो मुझे लग रहा है कि इन लोगों को फाइनल कर लेना चाहिए। सनातन को कमजोर, भगवान को मानेंगे कि गाली देंगे। सनातन बहुत मजबूत है, सनातन कुछ बिगाड़ सकता है। ये भाजपाइयों ने कमजोर किया। जब भारतीय जनता पार्टी, राम मंदिर पर आप लोग कमजोर क्यों पड़ रहे हैं? हिंदू तब तक हिंदू। अरे राम मंदिर पर 2014 से पहले क्यों कमजोर थे? सनातन धर्म होता है। अरे राम मंदिर पर 14 से पहले कमजोर क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया और राम मंदिर के सभी। एक सेकंड, सब अपनी जगह हो जाइए, अपनी जगह। एक सेकंड जरा, कांग्रेस देखिए ना, आपके सहयोगी हैं। सर, मुझे ये शिकायत है कि जब रत्ना नाम मेरा है तो बीजेपी वाले भाई साहब आ गए, फिर ये सारे लोग भीड़ बना के। देखिए, ये आपके साझेदार हैं, भागीदार हैं। यहाँ पर भी बंटवारे में लड़ाई होती है। कहा ही नहीं। और दूसरी बात, ये हमारे लिए इतना परेशान क्यों है? इन्हें तो खुद ही अपनी जीत नहीं पता थी। 3 दिन हो गए, मुख्यमंत्री कहीं का पता नहीं है। ये अपनी जीत जानते ही नहीं थे कि जीतेंगे। दूसरी बात है, ये गप्पलबाजी में जीत गए, अभी तक मुख्यमंत्री नहीं मिल रहा। राजस्थान में बताएं, जो अपराध से आगाज हुआ उसका क्या होगा? राजस्थान में तुरंत घर में घुस के, ये क्या है? ये मोदी जी ने नरभक्षी सेना तैयार की है। मोदी जी ने नरभक्षी, यही सब सुन के जनता आप लोगों से नाराज हो जाती है। जो लोग कार सेवकों पे गोली चलाते हैं, वो सनातन के साथ क्या प्यार